डिग्री है ना उसके पास। डिग्री से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। देश के लिए काम करना पड़ता है, देश के लिए काम करना पड़ता है। पकड़ के लोगों से सवाल पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पूरी मीडिया पर सवाल खड़ा होता है, पूरी मीडिया पर सवाल खड़ा होता है। बड़े लोगों को जब डर दिखेगा तब वो छोटे को साइड करेंगे। अभी उसी को डर नहीं दिख रहा है, भीड़ बहुत। बड़े में तो मोदी जी है। फिर यार मोदी जी तो बहुत बड़े हो गए, वो तो भगवान हो गए। ऐसा ना हो कि आपका जो इतिहास है जब पढ़ा जाएगा, आने वाली 2-4 पीढ़ी बाद पढ़ा जाएगा, आपको वे लोग नफरत की दृष्टि से देखे। ऐसा काम सरकार को नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पे वोट नहीं देनी है, पढ़े लिखे इंसान को वोट दो, अनपढ़ को वोट मत दो। प्रोटेस्ट और बढ़ेंगे, हर राज्य में लोग सड़कों पर आएंगे तो इन्हें मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर मुद्दा बीजेपी का और हमारा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, एजुकेशन बेटर होनी चाहिए और ऐसे पेपर लीक नहीं होने चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि गुलाब का फूल लो और इस्तीफा दो। उनका तो मानना ये है देश का युवा नहीं पढ़ेगा तो ही तो धर्म की राजनीति में बटेगा। अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो आप मेरे काम की राजनीति मांगोगे। 140 से ऊपर पेपर लीक हुए, 80 से ऊपर पेपर में धांधली मिली गई है और इसमें सजा किसी को नहीं दी गई है, सबको छोड़ दिया गया। देखिए, हम लोग इस समय मौजूद हैं जंतर मंतर पर और कॉकरोच जनता पार्टी का दूसरा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहा है। तमाम शहरों में ये लोग प्रोटेस्ट कर आए हैं। लखनऊ में किया, उसके बाद जयपुर में किया, बड़े बड़े प्रोटेस्ट उन्होंने करे हैं। दूसरा प्रोटेस्ट फिर से जंतर मंतर पर है। आप भीड़ देख सकते हैं, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स कॉकरोच जनता पार्टी को जो लोग फॉलो करते हैं वो, और जो लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा, और अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है। पिछली बार भी यही मांग करी गई कि इस्तीफा देना होगा। इन्होंने पहले ही बोल दिया था धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो 20 जून को प्रोटेस्ट होगा। ठीक ऐसा ही हुआ। देखिए, लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और भी लोग आ रखे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी विजय। कहाँ से आए? जी यूपी से। यूपी से आए। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं एक बार फिर से? जी बिल्कुल मांगेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे और उनको इस्तीफा देना चाहिए। पेपर लीक बहुत हुए, सिर्फ नीट की बात नहीं है, और भी पहले बात रही है। और ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार पेपर लीक हो रहा है, पहले भी कई सारे पेपर लीक हुए हैं। तो क्या मानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी, जो सिर्फ अभी सोशल मीडिया पर एक पार्टी है, एक आवाज़ बन चुकी है, तो एक जरिया बनी है लोगों की आवाज़ उठाने का? जी बिल्कुल, युवाओं की आवाज़ उठा रही है। जो भी छात्रों के साथ पेपर लीक का मुद्दा है उसको सरकार को ये बता रही है कि मतलब जो आगे पेपर लीक अब ना हो, आगे व्यवस्था सही हो, पेपरों बच्चों के साथ न्याय हो, अन्याय ना हो। यही है कॉकरोच जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई अभिजीत दीपके जी का बहुत संघर्ष है और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। 7 राज्यों में अपना अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ दिल्ली पे है। इस बार की पिछली वाली में आए थे आप? जी बिल्कुल आए थे। पिछली वाले के प्रोटेस्ट में और इस वाले प्रोटेस्ट में क्या अंतर आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा अंतर देख रहा हूँ इस बार प्रोटेस्ट। इस बार व्यवस्था अच्छी है, मंच व्यवस्थित है और सारी व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्था है और भी युवाएं जो भी हैं, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। पिछली बार भी भीड़ हुई थी बहुत ज़्यादा, इस बार भी भीड़ है। गोदी मीडिया से लगातार दूर रहने की अपील करी जा रही है मंच से। पहले ऐसा नहीं था, इस बार कुछ ज़्यादा हो रहा है। अभी भी बोले कि गोदी मीडिया से दूर रहें, गोदी मीडिया से दूर रहें, ऐसा क्यों? वो ऐसा है, कुछ मीडिया ऐसे हैं, कुछ मीडिया कर्मी भाई ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे मुद्दे से भटकाने के लिए आते हैं और यहाँ पर माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को बताया जा रहा है कि आप उनके चक्कर में ना पड़ें, उनके फालतू के जवाब में आंसर ना दें और अपना जो प्रोडक्ट है उसको उस पर फोकस करें ताकि हम लोग शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर सकें। कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, धाइया, नाम सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर रहते हैं, वो बहुत अलग तरीके के वीडियोस बनाते हैं। भगवान को लेकर टिप्पणी करते हैं, किसी के धर्म को लेकर टिप्पणी करते हैं। तो ये कैसे देखते हैं आप? अभिजीत नहीं, दूसरे जो धाइया प्रवक्ता जो हैं वो ऐसा तो फिलहाल कुछ है नहीं, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। ना ही धर्म के खिलाफ हम लोग बोलते हैं, ना ही मतलब किसी से लेना देना है। हम लोग युवाओं की आवाज़ जो दबाई जा रही है सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि युवा इस देश का भविष्य होता है, तो उसके साथ अन्याय अत्याचार ना हो। सरकार जो है उसे सपोर्ट करे और पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, आगे ऐसा ना हो, ताकि युवाओं को अपनी जान देने पड़े या फिर जो वो मेहनत करते हैं उस पर वो अपना
नुकसान ना करें। रिश्ते में तो हम तुम्हारे मालिक हैं, नाम है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और एक शहंशाह वाली तस्वीर है, और अपनी भी तस्वीर शायद अपनी बना कर लाए हैं। हाँ अच्छा, ये ओसामा फैजान अली फ्रॉम यूएसए। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप मांग रहे हैं। पहली बार नहीं है कि पेपर लीक हुआ, बहुत पहले भी पेपर लीक हुए हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में पेपर वाकई में बहुत ज़्यादा लीक हुए, हम भी मानते हैं। क्या मानते हैं कि पहले युवा सो रहा था, शांत था, या फिर सीजेपी जब आई तो एक आवाज़ उनको मिल गई, सहारा उनको मिल गया? देखिए युवा जो है ना इस देश का, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है कि बेकरार है। किस चीज़ के लिए? कि वो अपनी आवाज़ को उठाए, लेकिन उन्हें एक चिंगारी चाहिए थी। जैसे कहते हैं ना कि जंगल में चिंगारी लगती है और पूरी जंगल जल जाता है, उसी तरीके से युवा है। तो युवा जो है ना बना बैठा है, और उसको ये चिंगारी मिली है जिसे हम सीजेपी के नाम से कह रहे हैं, और हम लोग उसी वजह से यहाँ पे आए हैं। सो जो हमारे दीप के भाई हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इस चिंगारी को भड़काया और हम सब इसमें आकर के जुड़े। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमामुद्दीन। इमामुद्दीन। इनकी पार्टी के जो प्रवक्ता है, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता धाहिया, सुना होगा आपने उनको? मैंने तो दीप के भाई के बारे में सुना है। विजेता के बारे में नहीं सुना? तो पहला दिन है अभी ये। फर्स्ट डे, पहले वाले प्रोटेस्ट में नहीं आए थे आप? कभी जाइएगा विजेता धाहिया के इंस्टाग्राम पर, तो वो सभी धर्मों को लेकर टिप्पणियाँ करते हैं, क्योंकि वो एथिस्ट है। वो इस्लाम को लेकर भी टिप्पणी करते हैं, वो सनातन को लेकर भी टिप्पणी करते हैं। तो कैसे देखते हैं आपकी, अब तो नेता बन गए, अब तो इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए उनको? देखिए ये चीज़ें बहुत अलग चीज़ें हैं, इस पे मैं, क्योंकि ये उनका पर्सनल है, लेकिन जो ये चला रहे हैं ये इसका मुद्दा कुछ और है। इसका पर्पस ये है कि जो सिस्टम ने गलती की है उसकी अकाउंटेबिलिटी उन्हें देनी चाहिए। मतलब एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं? सीजेपी क्या है इससे कोई? मैं भी मुस्लिम हूँ, अभी जोहर की नमाज का टाइम होगा, जाके मैं सजदे में गिर जाऊँगा। इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ मुसलमानों का साथ दूंगा? नहीं, यहाँ पे इस्लाम कहता है कि गलत के खिलाफ बोलो, तो मैं बोलने के लिए आया हूँ। आप इस्तीफा मांग, लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखिए क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम जो करेंगे वो मुझे मालूम है। हम अपनी मेहनत करेंगे। आप नीट तैयारी करी थी? मैंने नीट की तैयारी नहीं करी, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है वैसे, क्या कर रहे हैं? मैं अभी BA LLB कर रहा हूँ। BA LLB कर रहे हैं। तो कभी कॉलेज, किस कॉलेज से कर रहे हैं? देखिए ये सारी पर्सनल चीज़ें हैं। अच्छा ठीक है, नहीं बताएंगे। कभी ऐसा हुआ कि कॉलेज में पेपर लीक हो जाए, पहले स्टूडेंट्स को पता लग जाए? आज के टाइम पे देखिए जब सिस्टम ख़राब होता है ना, और कोई जवाब देने के लिए नहीं होता है, तो वहाँ पे चीज़ें भरोसा नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि एक बार वो दूध का जला छाछ भी भूख के पीता है, तो ये वही वाली बात है। अगर वहाँ हुआ तो मेरा घर में भी होगा, मेरे साथ भी होगा। तो बस वही चीज़ है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। बिल्कुल, मतलब ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। थोड़ा सा साइड होंगे आप? क्या नाम है सर आपका? आदेश प्रधान। बहुत सारे पोस्टर आपके हाथ में हैं। हाँ जी। और प्रधान आपके नाम में। जी जी। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी। वो बेशरम प्रधान है, तो बेशरम प्रधान है वो, तो बेशरम प्रधान का इस्तीफा बहुत मुश्किल है होना, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। लगता नहीं कि देंगे? बिल्कुल नहीं लगता। बेशरम लोग इस्तीफा नहीं देते हैं, जिनमें नैतिकता होती है वो लोग इस्तीफा देते हैं। पुरानी की सरकारों में नैतिकता थी, कांग्रेस पार्टी जब सरकार पूर्व में थी तो कई लोग ऐसे थे, अगर रेल दुर्घटना हो गई तो उन्होंने इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पे। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि अगर प्रोटेस्ट और बढ़ेंगे, हर राज्य में लोग सड़कों पर आएंगे, तो इन्हें मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर तो मजबूरन होकर इस्तीफा देंगे ये लोग। कहाँ से आए? मैं नोएडा से आया हूँ बेटे। नोएडा से? आप भी कॉकरोच बने हुए हैं? हाँ बेटे, मैं कॉकरोच का बाप बने हुआ हूँ, क्योंकि कॉकरोच हमारे बच्चे सरकार ने तो परजीवी बता दिए, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने कॉकरोच बता दिए। तो हमारे बच्चे अगर कॉकरोच हो गए तो हम क्या होंगे? बुढ़े आदमी, हम भी तो कॉकरोच के बाप हो जाएंगे। तो हमें तो आना पड़ेगा, जहाँ हमारे बच्चे जाएंगे हम तो वहीं जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे लगता है? देना पड़ेगा, आज नहीं देगा कल देगा, देना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि नैतिकता के आधार पर इसको खुद दे देना चाहिए था, क्योंकि जरूरी नहीं है अपना ईगो मत पाड़ो। हो सकता है इससे अच्छा कोई आदमी दूसरा इन्हीं की पार्टी का है और वो अच्छा काम कर जाए शिक्षा में। इसके भी तो बच्चे हैं, इसके रिश्तेदारों के, इसके घर कुनबे के भी तो बच्चे होंगे, तो इसको छोड़ देना चाहिए, इसको कोई और मंत्रालय संभाल ले। भाई अगर ये अच्छा काम नहीं कर सकता है
तो कोई पशुपालन का कर ले। आजकल एक कुत्तों का भी चल रहा है हिसाब किताब, कुत्ते का शेल्टर बढ़ा है, उसका मंत्री बन जा, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो जरूरी नहीं है कोई कुत्तों का मंत्री बन जाए। हाँ वहाँ बन जाए, उसमें क्या दिक्कत है, वहाँ कुछ नहीं करना है भाई। इसका पढ़ाई लिखाई का काम बस का नहीं है, पेपर कैसे कराना ये कराना वो इस पर नहीं होया। तो ऐसा मंत्रालय ले लो ना जहाँ इसको कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो कोई पढ़ा लिखा मंत्री बन जाए तो हो सके इन बच्चों का भविष्य बन जाए। आपके बच्चे तैयारी वगैरह करते हैं? हाँ मेरी बहू जो है वो तैयारी करती है सिविल सर्विस की, कई तरह के पेपर दे चुकी है वो, लेकिन घर पेपर दे के घर तक आती है, इतना पता लगता है कि पेपर नहीं हो गया। हमें पता है कि हम जानते हैं उसके दिल पे क्या गुजरती है, हम कैसे समझा करके रखे। कई बार उसने भी आत्महत्या करने का 8 साल हो गए उसको करते करते, तो हमें उस दुख का पता है, इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ। ये जो काम कर रहे हैं अभिजीत, अच्छा कर रहा है लड़का काम, जो नई देखो पार्टी बेटे, बनाई मैं है? नहीं जानता वो कौन बच्चा है, मुझे नहीं पता, मैं तो उसकी शिकल भी नहीं देखी, नाम सुना है, पूरा नाम भी नहीं जानता। दीप के कहते हैं, वो नाम पूरा नहीं पता। लेकिन जो भी बच्चा है उसने आवाज़ उठाई, ठीक उठाई। और मैं कहता हूँ कि जितने भी नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, पार्टी में ना पड़े। आप जब वोट का नंबर आएगा किसी को दे देना, लेकिन जब इस तरह का आंदोलन आवे, अपने भविष्य के बारे में बात आवे, अपने परिवार के बारे में बात आवे, तो पार्टियां छोड़ करके सबको एक हो जाना बहुत चाहिए। अच्छी बात कही है कि वोट किसी को भी दे देना, लेकिन जब भविष्य की बात आए तो ऐसे आंदोलन में आना चाहिए। आना चाहिए, वोट किसी को दो भाई, हम किसी पार्टी के नहीं है। हो सके मेरी विचारधारा कुछ है, उसकी किसी की कुछ है, किसी को, लेकिन जब बच्चे के भविष्य का बात आवे तो हमको एक प्लेटफॉर्म पाना चाहिए। ये राजनीति नहीं है, ना इनको मैं कहता हूँ इन्हें राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। अगर ये करते हैं तो गलत करेंगे। ये गलत करेंगे, अपना भविष्य खराब कर लेंगे। इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, इनको आंदोलन करना चाहिए। गांधी की जगह शांतिपूर्वक आंदोलन चलना चाहिए। और मैं सभी नौजवानों से, बुजुर्गों से कहता हूँ कि बुजुर्ग भी आवे, क्योंकि 12 सालों में किसी ने इस्तीफा दिया नहीं है बीजेपी के मंत्री ने। भाई वो तो इनकी अहंकार है, अहंकार कभी किसी का नहीं है। रावण का भी नहीं रहा, वो भी ये कह था मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंदिरा गांधी थी, उसको भी ये कह रहे थे, वो नहीं गई। लेकिन जेबी आलोंदन क्या था आंदोलन सन 77 में, उसकी भी खड़ी होगी थी। तो ये मोदी या ये प्रधान जी, ये भी क्या है, ये सदा थोड़े रहेंगे, ये भी अमर होकर नहीं आए हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनको भी जाना पड़ेगा, कोई और आएगा। तो इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो इतिहास है जब पढ़ा जाएगा, आने वाली 2-4 पीढ़ी बाद पढ़ा जाएगा, आपको वे लोग नफरत की दृष्टि से देखे। ऐसा काम सरकार को नहीं करना चाहिए। अपना इतिहास भी आदमी को समझना चाहिए। खाली ऐसा नहीं है कि हम ही अमर रहेंगे, अमर होकर कोई नहीं आया। इन लोगों पर उमर खालिद वाले बहुत आरोप लगते हैं कि ये लोग तो उमर खालिद के सपोर्टर हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाबूजी, जब 1857 का आंदोलन हुआ था देश के अंदर, सबसे ज़्यादा मुस्लिम मरे थे, ठीक है ना। हमारे देश में अगर गांव में जा कर के आप देखो या कॉलोनी में जा कर के आप देखो, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिर्फ चैनलों पे है, जो आपके राष्ट्रीय चैनल है ना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम उसमें है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच पता नहीं क्या क्या है, वो उन पे है। गांवों में जाकर देखो ना, हम भाइयों की तरह रहते हैं सारे आपस में, कोई है ही नहीं कुछ भी। और उम्र खाली दो या कोई खाली दो, कोई भी, ये कोई कुछ नहीं है। सारे कुछ आदमी होते हैं हर उसमें, क्या हिंदू में, मुसलमान में या और किसी में, ईसाइयों में, क्या गलत आदमी नहीं होते। ये चंद आदमी होते हैं, किसी भी उसमें हो सकते हैं, लेकिन इससे पूरी कम्युनिटी नहीं होती। सबको गाड़ी नहीं दी जा सकती, सब आतंकवादी नहीं हो सकते। मेरे में भी है भाई, मेरा भी हो सकता है। कोई सा बच्चा नाराज बिगड़ जाए तो क्या मेरा पूरा परिवार आतंकवादी हो गया? नहीं हो सकता ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदेश है। कहाँ से आए हो? JNU से। तो आज इस्तीफा मांग रहे थे? हाँ, पहले भी मांगे थे, आज भी मांग रहे हैं, और जब तक नहीं देंगे तब तक मांगेंगे। स्टडी करते हो आप? हाँ। क्या कर रहे हो? मैं स्पेनिश लैंग्वेज कर रहा हूँ। BA 3rd ईयर मेरा ख़त्म हो गया। BA 3rd ईयर पिछले वाले में प्रोटेस्ट में नहीं थे शायद? नहीं था मैं। तो आप लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? लगने में क्या है, लगने में तो बहुत कुछ लगता है। अब जिस तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, अब देखते हैं देते हैं कि नहीं देते हैं। देना पड़ेगा उनको, नहीं देंगे तो और प्रोटेस्ट करेंगे। अभिजीत, जो काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं आपकी नज़र में? युवाओं की आवाज़ बनने की कोशिश करी उन्होंने। अब ये युवा तो उम्मीद के साथ अभिजीत के साथ खड़ा है और लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? परविंदर सिंह नाम। कहाँ से आए?
मैं स्वरूपनगर दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। तो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं आप? बिल्कुल मांगेंगे भाई, हमारे पैसे लग रहे हैं बच्चों के ऊपर, हमारे बच्चों का टाइम खराब हो रहा है। अगर ये लोग नहीं संभाल सकते, जिम्मेदारी नहीं ले सकते, पूरे तरीके से नहीं निभा सकते, तो भाई कोई ज़रूरी थोड़ी है आपको कुर्सी पे बैठे रहना। आप इस्तीफा दो, कोई नया बंदा आए। तो क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल गलत तो कुछ नहीं है। लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, क्योंकि मांग तो बहुत टाइम से चल रही है और पहली बार नहीं है कि पेपर लीक हुआ उनके कार्यकाल में, कई बार पेपर लीक हो चुके। भाई करें क्या, गलती ये हो गई कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये नैतिकता इनमें है नहीं, बीजेपी वालों में बिल्कुल नैतिकता नहीं है। ये कहीं भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, चाहे रेल दुर्घटना हो जाए, चाहे पेपर लीक हो जाए, चाहे हवाई जहाज़ क्रैश हो जाए, चाहे आपके खाने में मिलावट इतनी ज़्यादा हो, चाहे आप मर जाओ, चाहे आत्महत्या कर लो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए और पैसा चाहिए भ्रष्टाचार के थ्रू, ताकि एमएलए खरीदें, एमपी खरीदें और अपना सरकार में बने रहें। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे पास एक ही हथियार है जो हमारे संविधान ने हमें दिया हुआ है, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। सर बार बार एनटीए को दे दी जाती है जिम्मेदारी पेपर कराने की, और रीनीट पेपर है कल, और अब फिर से एनटीए को दी जिम्मेदारी। फिर एक गड़बड़ी हो गई इन लोगों से, एक बच्चे का सेंटर इन लोगों ने अबू धाबी में डाल दिया, खबर आपने देखी होगी। 2500 किलोमीटर दूर, मतलब कैसे पॉसिबल है? देखो सर, आप खुद ही इनकी पोल खोल रहे हो, तो आप पब्लिक जाग चुकी है। हर एक इंसान जो है ना, उनका मोह भंग हो चुका है। धर्म के नाम पे वोट दे के हम लोग परेशान हो गए हैं और हमारी आंखें खुल चुकी हैं। भाई धर्म के नाम पे वोट नहीं देनी है, पढ़े लिखे इंसान को वोट दो, अनपढ़ को वोट मत दो। हमने ये सोच लिया है और आगे हम तो इसी पे चलेंगे भाई। बटन में ही लगा लिया कि धर्मेंद्र प्रधान को। सर एक चीज़ बताइए, प्रोटेस्ट का तरीका एक चीज़ बताइए आप मेरे को। आज मेरे से कह रहे कि आपने बटन में लगा लिया। कुछ हमारे जो जाबाज थे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन्होंने कपड़े नहीं देखे, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने किसी को नहीं देखा। अगर उन्होंने इतना संघर्ष किया देश को आज़ादी के लिए, तो क्या हम अपना इसमें बटन में भी लगा सकते हैं? सर ये हमारी एक दायित्व बनता है गार्जियन होने के नाते। ये सारे बच्चे, चाहे मेरे भाई के या भतीजे के किसी के भी हैं, ये बच्चे सारे मेरे अपने हैं। जाति धर्म की बात नहीं है, क्षेत्र की बात नहीं है, यह बात है सही को सही और गलत को गलत कहने की। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं और आपको चुना गया है, देश का पैसे से आपको सैलरी मिलती है, देश के पैसे की सुविधा लेते हैं, आप उस काम के लायक नहीं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके बच्चे सब पढ़ते हैं विदेश में सर। आज कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई कहीं, कोई कहीं। आज की स्थिति ये है सर, इनके बच्चे कहीं भी पढ़े। आज मुझे देख करके बड़ी हंसी आती है कि एक बिहार हमारा बहुत एजुकेटेड स्टेट रहा है, बहुत अच्छे लोग निकले हैं वहाँ से, और बहुत ही आज भी वो नालंदा विश्वविद्यालय, जो विश्व वर्ल्ड में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है, और आज बिहार का एक मुख्यमंत्री 7वीं पास है या फेल है उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनके फादर वो भी मंत्री रहे सरकार में। नीतीश कुमार जी का बेटा है, जिस पर आज खुद पर स्वस्थ नहीं है, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो देश की स्थिति ऐसी बना रखी है, इन्होंने लोगों के साथ में, जनता के साथ में, नागरिक के साथ में एक भद्दा मजाक कर रखा है। अभी इस्तीफा चाह रहे हैं कि इस्तीफा देना ही हो? सर मैं गार्जियन होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारे पैसे पे पलने वाली सरकार, हमारे पैसे पे, एक बात बताइए, आप ये कहती है सरकार जी हम पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा किसका है? पैसा उनके दादाजी का है, वो टैक्स का पैसा है। हम लोग टैक्स, जो हम चीज़ खरीदते हैं उस पर टैक्स जाता है, तो उस टैक्स का पैसा है, उस टैक्स पैसे से आप भी सैलरी लेते हैं, और आप उस पर देश हित में काम करके कुछ पूंजीपतियों के लिए, कुछ उन लोगों के लिए काम करते हैं। तो आप जो है, जो जिस लायक नहीं है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं जी एयरफोर्स से हमारा वो आएगा। आप मुझे बताइएगा, जब एयरफोर्स ही ये सारे काम करेगी तो मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर की जरूरत नहीं है न से, तो इनको बेकार अपना चुपचाप से इस्तीफा दे देना चाहिए। भलाई इसी में है देश में, और ये प्रोटेस्ट अब से नहीं, देश आज़ाद ऐसे प्रोटेस्ट से हुआ है और बहुत सारी आज़ादी मिली है, तो इसमें कोई बुरी नई बात नहीं है और बुरी बात नहीं है। प्रोटेस्ट करना एक आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसको हर आदमी को अधिकार है, तो हर आदमी को कहने का भी, अपनी हर चीज़ का रखने का, हर आदमी को कहने का अधिकार है। और कोई भी नेता हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे पक्ष का नेता हो, कोई भी हो, उनके बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में, और जो भारत की जनता है, जो भारत की आम जनता है,
उनके बच्चे भारत में पढ़ते हैं और उनका भी पेपर लीक हो जाता है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम प्रबोध कुमार है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज मांग रहे हैं। हाँ, इसलिए आए हैं। देंगे कि नहीं देंगे? और अगर दे देते तो ये बात ही कहाँ आती। वो इतने जालिम आदमी है, वो नहीं देंगे। अगर वो देते और शांतिपूर्ण अगर इसका हल निकालते तो निकल जाता तब तक। भाई जिन्होंने पेपर लीक करवाया वे आए, उनको पकड़े, बात खत्म। लेकिन जिन्होंने लीक करवाया उसको तो पकड़ नहीं रहे। जिन्होंने बड़ी मछली जो है, जो इसके गुर्गे हैं बड़े बड़े, उनको तो पकड़ नहीं रहे। तो उनकी जांच कहाँ हुई है? अब कह रही है हवाई जहाज से पेपर आएगा। अब हवाई जहाज से जहाँ आएगा लीक तो वहीं होना, या जहाज चला लीक तो वहीं होता है। तो हवाई जहाज क्या करेगा इसमें? जो सेना हमारी बॉर्डर पे रक्षा करती, वो आप पेपर दिलवा रहे हो उनसे। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की बात को घुमा के अगर आप बच्चों का समाधान चाहते हो तो नहीं होगा। बच्चों का शिक्षा का समाधान जब होगा जब आप धैर्य से और एक अच्छी सोच से बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो कल हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इनके बच्चे तो पढ़ते हैं भारी भविष्य, क्या सोच? यही मैं कहना चाहता। ये अब क्यों नहीं करते, इसका भी एक कारण है। जितने मंत्री हैं, अभी पीछे न्यूज में आया था, मैंने पढ़ा तो कि भाई जो पिछला पेपर हुआ नीट का, जो मंत्री हैं इनके परिवार के 4 बच्चे पास हो गए और वो MBBS कर रहे, तो उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? वे बिना मतलब मेहनत करे MBBS बन जाएंगे। अगर जो पेपर लीक करा रहा है उसका एनकाउंटर हो जाए और उसके घर पे बुलडोजर चल जाए तो पेपर लीक नहीं हो। तो ये देखो, जो हमारे मुख्यमंत्री है यूपी में, जरा सी कोई बात हो जा, खट बुलडोजर चला दे। अरे नहीं घर में चलाओ ना बुलडोजर, एनकाउंटर कर दो। भाई मेरा पेपर पकड़ा गया, ये फोटो है, मार दो गोली, खत्म। लेकिन उसे नहीं पकड़ना। सवाल ये है कि ये सरकार वास्तव में चाहती नहीं, ये चाहती है आपस में भिड़ाओ, राज करो। ये अंग्रेज करते थे, वोट डालो, राज करो। ये इनका मेन मुद्दा है। नहीं तो सुनो, अगर ये चाहते हैं सरकार, अब तक का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाता। आपने दोबारा कह दिया कि पेपर दोबारा होंगे, आप दोबारा नौबत क्यों आई? अगर आप उसकी जड़ को कुरेलेंगे, जड़ से देखेंगे कि यहाँ क्या हुआ, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो पुलिस पकड़ नहीं सकती। पुलिस चाहे ना तो मेरे अंदर से निकाल लेगी, अगर पुलिस चाहे तो। और पुलिस आप देख लो, इनकी सरकार का आदमी मिल जाए, न तो FIR होगी, न ED आएगी, न CBI आएगी। तो ये कहानी क्यों है? अगर मैं हूं तो गोली मार दो, मेरा घर तोड़ दो, लेकिन अगर तेरा आदमी है उसको पकड़ो तो FIR करो, नाम बताओ उसका। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे भी देते हैं, सिस्टम तब भी वही रहेगा। तो कमी धर्मेंद्र प्रधान में है या सिस्टम में है? सिस्टम और धर्मेंद्र प्रधान को एक बार साइड में धर के ये सोचिए कि एक आदमी चोर है, पता चल गया ये चोर है, दोबारा उस आदमी पे कैसे भरोसा करें? अगर दोबारा आदमी आ रहा है और वो चोर नहीं है तो उस पर एक बार तो भरोसा करना पड़ेगा। सिस्टम का तभी तो पता चलेगा वो सिस्टम चलाने के काबिल है या नहीं है। अभी सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगाया। अब सब ये कह रहे हैं कि टेलीग्राम पर बैन लगाने से क्या होगा? ये तो सरकार के अपनी मंशा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होना। कल रीनीट का एग्जाम होने वाला है। हाँ बिल्कुल, एग्जाम 12 पेपर लीक होगा। ना हो तो बेहतर है, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य उससे तय होना। ना हो, मैं ये काम ना करूंगा, और ना लीक हो तो बेहतर है। ऊपर से लेकर नीचे तक जोर पूरा लग चुका है। यहाँ पर एयरफोर्स का भी जरूरत ली जा रही है, सोशल मीडिया पर बैन लग गए। अगर फिर भी पेपर लीक हो जाता है तब तो मतलब पूरी सरकार भी होता है तो बिल्कुल सरकार का फेलियर है इसमें। तो फिर एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो अपनी सरकार को चलाने में नाकाम है। NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो ये सारे पेपर कराती है, उसने फिर एक गड़बड़ी कर दी। एक बच्चे का सेंटर अबू धाबी में डाल दिया। सोचिए 2500 किलोमीटर दूर। हाँ, ये गड़बड़ है, या हो सकता है क्लैरिकल मिस्टेक हो, या ये गड़बड़ है, बिल्कुल है, और इसको भुगतना पड़ेगा उनको। वो ठीक तो करना पड़ेगा। 2500 किलोमीटर कौन जाएगा एग्जाम देने? नहीं जा पाएंगे। गलती मानी है NTA ने अपनी, कि अपनी स्वीकार करना पड़ेगा। गलत तो गलत है। काम बढ़िया कर रहे हैं अभिजीत है जी। ये जो अभिजीत दीप के बिल्कुल एक मूवमेंट बनाई है, और मूवमेंट बड़ी जरूरी थी, क्योंकि ये कोई विपक्ष की, सत्ता की, या किसी उसकी फंडिंग के नहीं है। ये लोगों की खुद की भावनाएं हैं। ये प्रोटेस्ट में आए थे? नहीं, मैं पिछले प्रोटेस्ट में नहीं। मतलब इस बार भीड़ इसलिए ज्यादा है, लोग ज्यादा देखने को नहीं, अब की बार ज्यादा भीड़ है पिछली बार से। पिछली बार
इतनी भीड़ लगी? पिछली नहीं थी, मतलब पिछली बार से लोग देख के आए हैं कि शायद अब की बार अगर प्रोटेस्ट होगा तो शायद धर्मेंद्र प्रधान कुछ सोचे कि इस्तीफा दे दे। चलिए, धर्मेंद्र प्रधान को सोचना पड़ेगा कि इस्तीफा दे दें, बिल्कुल मांग जायज़ है। और धर्मेंद्र प्रधान का देखिए इस्तीफा मांगना भी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांगने में कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री के रहते हुए, जो शिक्षा मंत्री है, अगर उसके रहते हुए पेपर लीक होगा तो देखिए सवाल तो शिक्षा मंत्री से पूछे जाएंगे कि आखिरकार शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अश्विनी, कहाँ से आए हो? IIT दिल्ली। और ये भी आजा। आओ आओ आओ, दोनों आओ। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं, स्टूडेंट से? मैं तो देखने आया हूँ बस। देखने आए? हाँ, देखने आया हूँ। काम अच्छा कर रही है बीजेपी? खराब ही कर रही है। हाँ, बस ऐसे ही देखने आ गए, मतलब बुलाया गया क्या हो, चलो चल रहे। देखने आए हैं आज। दूसरी बार हो रहा है, पहली बार वाला मिस कर दिया था हमने, तो अभी देखने आए हैं बस। सही हो रहा है यहाँ पर या क्या चीज़? यहाँ पर जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है, गलत? जो प्रोटेस्ट में हो रहा है वो, हाँ मतलब कोर्स तो इनका सही है, करना ही चाहिए प्रोटेस्ट। अगर बार बार अगर इतने पेपर लीक हो रहे हैं और अगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है तो प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो क्या नाम है आपका? प्रथम। बड़े में तैयारी से आए हो। धूप है। तो क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं? आप लोग स्टूडेंट भी हैं। एब्सोल्युटली 100% देना चाहिए। मतलब पर्सनली मैं नीट से कभी लेना देना नहीं रहा। बेटर एग्जाम, मतलब फालतू एग्जाम है वैसे भी, लेकिन कितने लीक, हर साल लीक होते हैं, हर साल न्यूज़ आती है कि लीक हो रहे हैं, हर साल चीटिंग के न्यूज़ आते हैं, हर साल इश्यूज़ के न्यूज़ आते हैं, और ये लोग फिक्स कर ही नहीं पा रहे हैं। एनडीए को 5 साल 4 साल 5 साल पहले दिया था एनडीए को, और 5 साल में इन लोगों ने अभी तक एक बार ढंग से एग्जाम नहीं करा पाए हैं लोग। तो क्लियरली मतलब ये लोग, these people are not capable and they do need to resign and we need to get better, more capable people into the administration. सही कर रहे हैं अभिजीत, जो यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो यहाँ पर अध्यक्ष से कहेंगे हम। आई एम नॉट दैट फेमिलियर विद। वैसे सीजेपी को फॉलो करा है इंस्टा पे? नॉट रियली, नो। नहीं करा। आपने? हाँ जी, किया है। काम सही कर रही है सीजेपी? हाँ, ऑर्गेनाइज कर रही है यूथ को, जो कि अभी वो प्लेटफॉर्म मिसिंग था। ऑपोजिशन पार्टी को सबको डिस्क्रेडिट कर दिया इन्होंने, तो वी नीड अ न्यू प्लेटफॉर्म। यूथ कहाँ पे अपने आप को एसोसिएट करते हैं? अच्छा, अपोजिशन हो या फिर यहाँ पर पक्ष वाली पार्टियाँ हो, सबके जो भी बच्चे होते हैं सब बाहर पढ़ते हैं विदेशों में। तो इस पर नहीं कभी सोचा भारत की आम जनता ने या फिर लोगों ने कि ऐसा क्यों? इन लोगों ने ऐसी कंडीशन बना रखी है भारत की कि अपने बच्चों को भारत में पढ़ाने में शर्म आती है लोग। यार बहुत डिफरेंस है ना, मतलब ये इतना काम एजुकेशन पे हमारी स्पेंडिंग ही नहीं है। हमारा एजुकेशन बजट कितना है? हमारा एजुकेशन बजट शायद 8 बिलियन का है, चाइना का या यूएस का बहुत हाई है, बहुत हाई। हम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी बात करें तो हमारा बहुत डिफरेंस है। तो अगर उसको ही ये बढ़ा दें तो स्पेंडिंग जितनी हो रही है वो भी पूरा नहीं आ रहा है, वो भी इनके आईएएस या इनके नेताओं की जेब में जाता है। तो वो जितना है 8 बिलियन भी अगर ढंग से यूज़ हो जाए तो भी काम ढंग से हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। वो भी काम नहीं हो रहा। मतलब नीट के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर बाहर पढ़ने चले जाते हैं क्योंकि सस्ता हो जाता है वहाँ। बाहर की प्राइवेट एजुकेशन सस्ती है, यहाँ की प्राइवेट एजुकेशन इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है। यहाँ पर तो 1-2 करोड़ पर रुपी स्पेंड जो वैल्यू हमको मिल रही है इंडिया में बहुत कम है कंपैरेटिवली टू बाहर। इंडिया में अगर एमबीबीएस करना है प्राइवेट तो 2 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम, और बाहर से वो काम 1 करोड़ तो चाहिए ऊपर का अलग लगा कर चाहिए, और शायद सीट का भी देना पड़ जाए। ठीक है, और फिर अगर बाहर से वही काम 70 लाख या 60 लाख में हो जा रहा है तो फिर बाहर बंदा चूज कर लेता है। सही बात है। अभी क्या चाहते हो धर्मेंद्र प्रधान जिसे इन लोगों ने मंत्री बना दिया? चेंज की तो ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज की ज़रूरत है। और ये जो 2014 में जो चीज़ें लेके आए थे कि रिवॉल्यूशन देंगे, ये बदल देंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं है। 2014 के मोदी में और आज के मोदी में क्या फ़र्क है? मोदी ने बातें बहुत करी, काम कुछ नहीं किया है। एजुकेशन पर कोई काम नहीं, किसी भी चीज़ पे काम नहीं हुआ है। आप बताओ क्या काम हुआ है 2014 से? 12 साल हो गया। मतलब हाँ, सवाल पूछ नहीं सकते। अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है। अगर बंदा अकाउंटेबल होगा, हम क्वेश्चन पूछ पाएंगे। हम प्रेस का क्या काम होता है, हम क्वेश्चन पूछेंगे। प्रेस काम नहीं कर रही है वो अलग बात है, पता नहीं, वो तो छोड़ो। लेकिन अगर अकाउंटेबल हो रहा है बंदा, उससे सवाल पूछ रहे हैं, उसका सवाल का जवाब देने जितना स्ट्रेस आ रहा है दिमाग पे, कुछ तो करेगा वो। आप लोगों ने खान सर वाला इंसिडेंट भी सुना होगा।
तो खान सर बहुत से बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे, अभी भागे भागे फिर रहे हैं, पुलिस पढ़वा दी। एस्टैब्लिशमेंट पे सवाल उठाओगे तो ये ऐसा धमकार है ना कि एस्टैब्लिशमेंट पे सवाल उठाओगे तुमको दबा देंगे। आज का यही पिछली वाले यही यूरोप में होता था, यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी इस कारण हुआ है और यहाँ पे भी अब शुरू हो रहा है। अब देखते हैं। प्रोटेस्ट में आए थे आप? नहीं, मैं आया था, मैं कवर कर गया था। इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है पिछले। बहुत भीड़ है इस बार। अच्छा, और पिछले में कल ये भी नहीं थी? पर थी, भीड़ थी, पर इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस बार अभी और शायद भीड़ होगी, क्योंकि अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। करना पड़ेगा, ये 3-4 महीने की कहानी है, ऐसे नहीं होगा। ये लोग भी कम है जितना चाहिए, इतने पे रिजाइन नहीं करेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस पे रिजाइन नहीं हो रहा, भीड़ और चाहिए, एजिटेशन चाहिए, चीज़ें रोकनी पड़ेगी। मानते हो कि मतलब हाँ वो आदमी इस्तीफा नहीं देगा? ऐसे नहीं होता, मतलब उसकी डेली लाइफ में कुछ चेंज की। इनको धर्मेंद्र प्रधान से बड़े लोगों को उनकी सत्ता पे जब डर दिखेगा तब वो छोटे को साइड करेंगे। उस लेवल पे करना पड़ेगा कि बड़े लोग जो हैं, गडकरी ने जो E20 E85 वगैरह किया है, बड़े लोगों को जब डर दिखेगा तब वो छोटे को साइड करेंगे। अभी उसी को डर नहीं दिख रहा है, भीड़ बहुत। बड़े में तो मोदी जी हैं फिर। यार मोदी जी तो बहुत बड़े हो गए, वो तो भगवान हो गए। भगवान नहीं, भगवान के पहले पंखा चलाने वालों को जब दिखेगा तब फिर आएगी चीज़ें। जैन जी अगर अपनी पर आ जाए तो नेपाल में क्या हुआ सबने देखा। यार नेपाल वाला एग्जाम्पल पता है नेपाल में क्या हो रहा है? अभी नेपाल में जो बने हैं नए लोग वो कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है? तो लोग बोलते हैं नेपाल बना देंगे। हाँ, सुनने में बहुत बढ़िया। वैसा नहीं करना है, हमको पीसफुल चाहिए, हमको आउटकम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। नेपाल में हुआ है, वो सोशल मीडिया पेपरबाजी बहुत हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब वो बंदा खुद पैसे दबा रहा है। मैं बोल रहा हूँ स्पेंड है, हमारे पास पैसा बहुत है, बजट बहुत है, बहुत अच्छा देश है, सही चीज़ में लग जाए पैसा, सही काम हो। मतलब मैं बोल रहा हूँ खा लो यार, तुम खाते हो खा लो, 80% खा रहे हो, तुम 40% तक स्पेंड कर दो हमारे लिए, हम खुश हैं। राघव चड्ढा को एजुकेशन मिनिस्टर अगर ये लोग बनाते हैं। अच्छे जोक लेके आए हो यार, आप कहाँ से लेके आए हो? अब तो बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। हाँ, अब तो बीजेपी भी। वो तो यार क्या बोलते हैं, स्टार्टअप में काम करना पड़ता है ना। MNC ज्वाइन करने से पहले अच्छे पैकेज के लिए स्टार्टअप में काम करना पड़ता है। अभी पैकेज तगड़ा मिलेगा, पैकेज बढ़ गया है उनका। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते, बहुत सीरियस क्वेश्चन है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते तो फिर आप किसे चाहते हो कि हाँ ये एजुकेशन मिनिस्टर? नया बंदा चीज़ नहीं बदलेगा, नया सिस्टम चीज़ बदलता है, ठीक है? सिस्टम में जैसे अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान भी सही काम कर लेगा। और सिस्टम में काम करना लॉ मेकर्स का काम है, और लॉ मेकर जैसे ये चीज़ लाए। अरे मतलब सिंपल सी बात यह है, हम लोग PM को वोट क्यों दे रहे हैं? हमको वोट किसको देना चाहिए? हमको वोट देना चाहिए हमारा लोकल MLA पार्षद, उसको। हमने अगर उस लेवल पे चीज़ सही कर ली, वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे लॉ मेकर कॉन्स्टिट्यूशन में सही चीज़ें क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ सही चीज़ें जाएगी। यहाँ तो रिप्रेजेंट कोई करने को तैयार ही नहीं है, ना पक्ष सुन रहा ना विपक्ष सुन लग रहा रहा है हम US में नहीं है कि हमको PM को बनाना है। हम मोदी को वोट नहीं देते हैं, दिस इज़ वेरी क्लियर। हम वोट देते हैं MLA को। अगर हमने सही बंदा भेज दिया वहाँ पे, वो सही क्वेश्चन पूछेगा, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। इतना सा काम है। अच्छा, अभी बच्चों ने सुसाइड भी बहुत किया। यार मैं IIT से हूँ, IIT दिल्ली से हूँ मैं, और हमारे कैंपस में पिछले 5 साल में 5-6 सुसाइड हो गए। 5-6 सुसाइड हो गए, और ये पेपर में नहीं आती है चीज़ें, ये लोग दबा देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इस चीज़ का प्रेशर होता है, पढ़ाई का होता है, एग्जाम का होता है, पेरेंट्स का भी होता है। केवल इंस्टीट्यूट नहीं है, केवल इंस्टीट्यूट नहीं है। यार एक बच्चा था, वो कट्स लगाता था अपने हाथ पे, पेरेंट्स के कारण। पेरेंट्स प्रेशर डालते थे कि JEE में पूरा प्रेशर दिया, पढ़ अब पहुंच गया, बच्चे प्लेसमेंट का प्रेशर, इतनी सारी चीज़ों का प्रेशर। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा कमोडिटी है, हम इन्वेस्ट करेंगे, हमको रिटर्न चाहिए। ऐसा नहीं होता यार, इंसान है, मतलब समय लगता है चीज़ों को। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से काम चल जाएगा या फिर सिस्टम में चेंज चाहिए? देखिए, मैं यहाँ आने से पहले नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ रहा था। 2014 में जहाँ 27 करोड़ स्टूडेंट्स इनरोल होते थे सरकारी स्कूलों में, वो आंकड़ा 2025 आते आते डिक्लाइन होकर 24-25 2.5 करोड़ का डिक्लाइन हो चुका है, और 1 लाख तकरीबन सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो ये दिखाता है कि जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, वहीं उन्हीं गरीबियों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उसकी तादाद लगातार कम हो रही है। तो ये दिखाता है कि एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से क्राइसिस में है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, उन्होंने रिकमेंड किया कि यार 6% जो GDP का है वो बजट होना चाहिए एजुकेशन के लिए, और लास्ट यूनियन बजट में 2.6% इन्होंने रखा। तो ये दिखाता है कि किस तरीके की मानसिकता जो है सरकार की एजुकेशन को लेकर है, और ये सिर्फ
किसी के रेजिग्नेशन से ख़त्म नहीं होगा। हर चीज़ के लिए क्रेडिट मोदी जी लेते हैं और हम जानते हैं कि ये सरकार किस तरीके से काम करती है। क्रेडिट कौन लेगा? पेपर लीक हो गया, अब मोदी जी क्रेडिट भी नहीं लेंगे। स्केपगोट है धर्मेंद्र प्रधान। इस देश में कोई मंत्री नहीं है, 2 लोग सरकार चला रहे, देश चला रहे हैं, और हम सब जानते हैं वो। बट स्केपगोट धर्मेंद्र प्रधान है। कभी मुसलमान हो जाते हैं, इस बार धर्मेंद्र प्रधान को रखा है आगे। सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही, बट ठीक है कि एटलीस्ट लोग सवाल कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। अगर आप सरकार से कहेंगे तो सरकार ने इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से वो कर दिया है कि मुझे लगता नहीं है कि सरकार जिम्मेदारी, उनकी मर्जी है, वो चाहेंगे तो ले लेंगे, वरना कल फिर कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा ला के देश को भटका देंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ईवान है। आप इसलिए चर्चा में ज़्यादा हैं यहाँ पर क्योंकि मिसिंग राघव चड्ढा। अभी मैंने एक से पूछा कि अब तो राघव चड्ढा बीजेपी में है, राघव चड्ढा को बना दिया जाए एजुकेशन मिनिस्टर, तो उन्होंने मुझे बोला जोक क्यों मार रहे हो? तो क्या कहेंगे राघव चड्ढा के लिए? देखिए राघव चड्ढा का पोस्टर इसलिए लाया हूँ मैं क्योंकि मुद्दा बीजेपी का और हमारा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, एजुकेशन बेटर होनी चाहिए और ऐसे पेपर लीक नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे झूठे जनता के हीरोज़ का क्रिटिसिज्म करना भी ज़रूरी है जो आज ऐसी सरकार में बैठे हैं जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है और इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स को चढ़ा के रखा जाता है। इनका क्रिटिसिज्म करना ज़रूरी है। जब राघव चड्ढा राज्यसभा में समोसा और चटनी की बात करते थे तो अच्छे लगते थे कि चलो कोई आदमी आया तो समोसे के प्राइस कम करने की बात कर रहा है एयरपोर्ट पर। लोग एयरपोर्ट पर फ्लाइट तो बुक करा लेते लेकिन कुछ खा नहीं पाते, भूखे बैठे रह जाते हैं। अभी ये बीजेपी में चले गए, अभी तो शांत है, कुछ नहीं बोल रहे। तो तब फैन हुए थे इनके, पसंद कर रहे थे उस टाइम? जी तब जो फैन थे वो भी वही थे जो मिस इन्फॉर्म्ड थे, कम इन्फॉर्म्ड थे। लेकिन जनता के मुद्दे ये पहले भी नहीं उठाते थे। एयरपोर्ट में समोसे का प्राइस कम करना कोई जनता का मुद्दा नहीं है। जो इन्होंने रिचार्ज की बात थी उसकी एडवाइजरी पार्लियामेंट में पहले जारी हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने तो ये रील मंत्री हैं, पर बात कर रहे थे जो होने वाला। ये रील मंत्री हैं, इनका कैंपेन है, कैंपेन बहुत तगड़ा है, पीआर बहुत अच्छा है, इसलिए ये पॉपुलैरिटी में थे और इसलिए इनकी फॉलोइंग थी। उसके अलावा जो है अब तो ईडी सीबीआई की रेड के बाद ये बीजेपी में भी चले गए हैं। तो ऐसी पार्टी जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ तो इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। बीजेपी इन्होंने अभी ज्वाइन करी या फिर पहली ज्वाइन कर ली थी जब समोसा चटनी की बात करते? देखिए इन्होंने तो कह ही दिया था कि हमारी विचारधारा तो मेरी पहले से सही थी और अब मैं सही पार्टी में आया हूँ, पहले सही पार्टी में नहीं था। तो अगर इनकी यही विचारधारा थी तो अब इन्होंने साफ कर दिया है और अब इनको हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अभी बीजेपी में है और बहुत मिस कर रहे हैं आप, मिसिंग राघव चड्ढा। पोस्टर देखे बहुत फनी है वैसे। मिसिंग में हम मिसिंग नहीं कर रहे हैं, ये खो गए हैं। हो गए मिसिंग। जनता के लिए अब राघव चड्ढा की कोई वैल्यू रही नहीं है। चलिए अभी राघव चड्ढा तक जरूर पहुंचेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से काम चल जाएगा? काम की बात पर आते हैं। देखिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स अगर इतनी बड़ी गलतियां कर 10+ सुसाइड हो चुकी हैं ऑलरेडी, ऐसी बड़ी गलतियां करने के बाद भी अगर इनको कोई रिपरकशन, कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा तो ऐसी गलतियां और होती रहेगी और होती आई हैं। इसलिए ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स का इस्तीफा देना बहुत ज़रूरी है और बीजेपी जैसी सरकार ने अगर इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है तो इनको हटाना भी चाहिए और तुरंत हटाना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, जयपुर से हूँ, बस अकेला आया हूँ और बस से आया हूँ। जी जयपुर में मैंने 15 जून को सीजेपी का प्रोटेस्ट अटेंड किया था, पहला प्रोटेस्ट था मेरी ज़िंदगी का और मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा। इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि एवरी वोट काउंट्स एंड एवरी वॉइस काउंट्स। तो आज आए हो सिर्फ प्रोटेस्ट कवर करने? जी बिल्कुल। वापस जाओगे आज ही? बिल्कुल, प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने आया हूँ, अपनी आवाज़ उठाने आया हूँ। 5:30 बजे की बस की टिकट भी बुकड है घर जाने के लिए। देख रहे हैं आप जजबाबंद जयपुर से बंदा आ रखा है। सुबह 7 से 12 की बस हुई, उसके बाद अब जाऊँगा 5:30 से। क्या नाम है सर आपका? राहुल। कहाँ से आए आप? रोहतक से। रोहतक से मतलब प्रोटेस्ट मतलब कवर करने के लिए? हाँ, प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। मतलब काफ़ी दूर है रोहतक से। बिल्कुल। तो क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान अब इस्तीफा देंगे क्योंकि पिछले वाले के बाद तो कोई असर हुआ नहीं उनके ऊपर? जब सरकार बहरी हो तो मित्र बार बार सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचानी पड़ती है, बार बार सरकार को बताना पड़ता है कि आप इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हो। तो ये इस्तीफे की जो डिमांड है ये बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से डिमांड है। जैसा कि मैं भी बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि हमारी डिमांड ये है कि गुलाब का फूल लो और इस्तीफा दो, सिर्फ ये डिमांड है। प्रोटेस्ट को पीसफुली हम अपनी डिमांड को रख रहे हैं और इस्तीफा अगर नहीं देंगे तो और भी प्रोटेस्ट होंगे और जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, बार बार प्रोटेस्ट होंगे। हाँ, ये बहुत शानदार चीज़ है। नहीं बनता नहीं है एक्चुअली, ये समोसा और चटनी में इतने व्यस्त हो गए कि इनको नजर नहीं आ रहा। ये पहले बहुत बोलते थे, स्टूडेंट के इशू में बोलते थे और समोसा चटनी, बल्कि कल भी एक वीडियो आ रखी थी 6 समोसे मिल रहे हैं यार 230 के एयरपोर्ट पे। तो ये तो बिल्कुल ही गायब हो गए। ये चरण वंदना में व्यस्त हैं, मोदी जी के हवन करवाने में व्यस्त हैं ये।
कि मोदी जी ने कार्यकाल के रूप में नेहरू जी को बीट कर दिया है, तो उसके लिए हवन करवाने में व्यस्त हैं अभी। अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से काम चलेगा, क्योंकि लोग कहते हैं सिस्टम में भी कमी है, पूरे सिस्टम को बदल दो, सिस्टम पूरी सरकार को बदल दो। तो ये उसी तरह की बात है, जैसे आपकी बीवी से नहीं बन रही तो आप अपनी पहली उस बीवी को तलाक दोगे या नई बीवी को तलाशोगे? तो पहले शिक्षा मंत्री जो नाकाबिल है उसका इस्तीफा मांग रहे हैं, सब लोग मिलकर मांग रहे हैं, फिर दूसरे शिक्षा मंत्री को बिठाएंगे, अगर वो भी काम नहीं करेगा तो उसका भी इस्तीफा मांगा जाएगा। मोदी जी के 12 साल पूरे हो गए, क्या फर्क देखते हैं 14 वाले मोदी में? जो 2014 में मोदी जी आए थे, कहते थे कि मैं तो एक झोला मेरे पास है, मैं तो कभी भी कहीं चला जाऊंगा, और आज 2026 वाले मोदी में क्या फर्क आप देखते हैं? 12 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे कर लिए मोदी जी की कार्यकाल। सिर्फ वैसे ही है, सेम है, उतना ही झूठ तब बोलते थे, उतना ही झूठ आज बोलते हैं। उस टाइम भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते थे, आज भी नहीं लेते हैं, बस एक फर्क है, उस टाइम ये मीडिया मैनेज नहीं कर पा रहे थे, आज मीडिया इनकी मुट्ठी में है, बल्कि मुट्ठी में नहीं, थोड़ा सा नीचे कैमरा अगर दिखा दोगे तो वहां तक मीडिया जा चुकी है, मेन स्ट्रीम मीडिया। आप क्या अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते, किसी को कैपेबल मानते हैं जो एज ए एजुकेशन मिनिस्टर देश को संभाल सके? बॉस, मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो भी ऐसा व्यक्ति इस देश का आम नागरिक जो इस देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ा है, सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में पढ़ा है, जिसने पीएचडी की है, जो ऐसा नागरिक जिसने एक सब्जेक्ट में पीएचडी की है, उसको भी आप शिक्षा मंत्री के रूप में बिठा दोगे ना, वो भी बेटर परफॉर्म करेगा धर्मेंद्र प्रधान से। जैसे मैंने इनसे पूछा, ये आ रखे हैं, ये जयपुर से आए हैं, ठीक है, बहुत दूर से आ रखे, इन्होंने बोला कि मैं नीट की मैं भी तैयारी करना चाहता था, लेकिन अभी इनका मन पेपर लीक वगैरह देखकर ही थोड़ा ना पलट रहे कि भाई पेपर लीक बहुत हो रहे हैं। जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर कोई बड़ा नेता हो, चाहे विपक्ष का हो, सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, विदेश वाला सिस्टम है। बोर्ड भी वहाँ पर लगा हुआ है, जो इनके मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उसकी फीस क्या है, मतलब पूरा एक बोर्ड यहाँ पर इन लोगों ने लगा रखा है। मतलब देश की जनता का बच्चा पढ़ेगा ऐसे स्कूलों में जहाँ पर ये अपने बच्चों को पढ़ाने में शर्मा रहे हैं, छतें गिर जाएंगी। अकाउंटेबिलिटी इसीलिए नहीं लेते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनको मतलब ही नहीं है उस चीज़ से कि यहाँ का सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा है या यहाँ फेलियर कैसा हो रहा है। पेपर लीक माफिया जो काम कर रहा है यहाँ पर, इनको उस चीज़ से मतलब नहीं है, बल्कि वो लोग तो सपोर्ट करते हैं, इनको चंदा देते हैं कहीं ना कहीं, तो ये अकाउंटेबिलिटी लेने के तैयार नहीं है, और इसीलिए बार बार अकाउंटेबिलिटी के लिए ही। अगर योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर होते, अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछूंगा, बुलडोजर एक्शन की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बुलडोजर चलता है, सबसे ज़्यादा बुलडोजर चलता है। अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होते तो क्या इन पेपर माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चल रहा होता? क्या इन पेपर माफियाओं का अब तक एनकाउंटर हो जाता? क्या लगता है आपको? नहीं, अभी पीछे एक पेपर माफिया घर आया था, उसका यूपी में ही घर था, उसके ऊपर भी कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई। और योगी आदित्यनाथ जैसा प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री या कोई ऐसा मंत्री इस देश को नहीं चाहिए। इस देश को पढ़ा लिखा ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अकाउंटेबिलिटी ले, जिम्मेवारी ले, चीज़ों की जिम्मेवारी ले कि मेरी गलती है और अब मैं अपनी गलती को है तो सुधारूंगा या इस्तीफा दूंगा। इस प्रकार के लोग इस देश को चाहिए। इस देश को बाबाओं की जरूरत नहीं है उच्च पदों पर, इस देश को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है उच्च पदों पर। एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब हो चुका है, आप मानते हैं इस बात? बहुत ज़्यादा बिल्कुल हो चुका है भाई। 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 12 साल में यार। 1,19,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर लिटरेसिटी नहीं है। 80,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ लड़कियों के लिए बाथरूम नहीं है। ये बेसिक फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल नहीं करवा पा रहे बच्चों के लिए, और आप क्या उम्मीद करते हो हम विश्व गुरु बनेंगे? कहाँ से विश्व गुरु बना रहे हो आप? गोबर खाने में, गौमूत्र पीने में कैसे विश्व गुरु बनाओगे आप लोगों को? मतलब पॉलिटिक्स वही सनातन वाली चलती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये सिखा ही रहे हैं ना, एजुकेशन को आप साइड में करो, अकाउंटेबिलिटी को आप साइड में करो, सिर्फ गौमूत्र और गोबर पर ध्यान दो। गौमूत्र गोबर मतलब थोड़ा खुलकर बोलिए, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, यही कहना चाह रहा हूँ ना, हम जो चीज़ आपको एक्चुअल में सिखानी चाहिए बच्चों को आपको एजुकेटेड करना चाहिए, बच्चों को आपको अकाउंटेबिलिटी लेना। अब मिनिस्टर आगे से आगे बोले कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं इस इस्तीफा देता हूँ इस चीज़ के लिए। बच्चों के 150 पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 12 सालों में, जिम्मेवारी कौन लेगा? किसकी जिम्मेवारी है? अभी तो सिर्फ शुरुआत है मित्र। ये चीज़ें आगे मोदी जी को खुद पता है, ये चीज़ धर्मेंद्र प्रधान पे नहीं रुकेगी, ये मोदी जी तक आएगी आगे जाके, और इसीलिए ये अड़े हुए हैं इस चीज़ पर। सरकार ऐसे मिसोजिनिस्ट बाबाओं को खुलेआम प्रमोट करती है, उनसे हमें कोई मतलब उनसे हमारा पूरा विश्वास उठ चुका है। साइंटिफिक कोई इनकी टेम्परामेंट है नहीं, कोई क्रिटिकल थिंकिंग है नहीं, रैशनलिज्म है नहीं, तो इनसे हमारा विश्वास उठ चुका है और हम इनसे अपोजिट ही जाएंगे। अब कहाँ से आए? मैं जी मयूर विहार फेज 3 से। मयूर विहार से पास नहीं आए? हाँ जी, बहुत पास से आए, ज़्यादा दूर से? ज़्यादा दूर से नहीं आए। तो कैसे देख रहे हैं प्रोटेस्ट जो हो रहा है? सही कर रहे हैं अभिजीत? हाँ जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम साथ है प्रोटेस्ट के। मैं तीसरी बार आ चुका हूँ यहाँ पर प्रोटेस्ट में।
दूसरी बार हो रहा है प्रोटेस्ट। हाँ जी, ये वाला एक जगह और गया था मैं। अच्छा, मतलब जंतर मंतर पे दूसरी बार से पहले वाले में भी आए थे? 2 बार। पहले वाले में और आज वाले में क्या अंतर महसूस कर रहे हो? पहले से ज़्यादा भीड़ है अब। भीड़ है। हाँ। मतलब मैं भी आया था तो भीड़ इस बार बहुत ज़्यादा है पहले के मुकाबले। और यार स्टूडेंट ज़्यादा दिख रहे हैं, शायद कल रीनीट का पेपर है इसलिए स्टूडेंट आज आ रखे हैं। नहीं, पहले तब मैं आया था तब भी स्टूडेंट ज़्यादा थे। तो अभी क्या लगता है आपको, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या फिर ऐसे ही रह जाएगा मामला पिछली बार की तरह? हम संघर्ष करते रहेंगे, आगे बढ़ेगा तो देना तो पड़ेगा, बिन देने काम नहीं चलेगा, देना तो पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मिहिर नाम है। मिहिर। मिहिर। तो मिहिर, कैसे देखते हैं आप, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? देखो जी, इस्तीफा तो देना चाहिए, पर मेन दिक्कत क्या है, इस्तीफा मोदी जी नहीं लेंगे उनसे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ है। नीट पेपर कम से कम 12 लाख लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें से 10 लाख आदमी तो ऐसे होते हैं जो पेपर देने जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पेपर ही फेल हो जाता है ना। अब जैसे इन्होंने यूपी पुलिस का पेपर निकाला था, तो इनका भ्रष्टाचार एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है। यूपी पुलिस का पेपर निकाला, एग्जाम फॉर्म भरा 15 लाख लोगों ने, 10 लाख बच्चे गए देने, है ना, उसमें से 5 लाख पास कर पाए। उसके बाद इन्होंने कह दिया पेपर लीक है। अब ऐसा नहीं है ना, बच्चे की सालों साल मेहनत होती है उसमें, है ना। अब इन्होंने नीट के पेपर में कह दिया कि लीक हो गया जी पेपर, ठीक है। अब आपने देखा होगा कितने लोगों ने सुसाइड करी, क्योंकि एक बच्चे का करियर होता है। कोई भी बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है तो अपने पीछे ऊपर अपनी फैमिली का प्रेशर, बहुत चीज़ देखनी पड़ती है, सोसाइटी के बहुत सारे वाले बच्चे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशराइज। हाँ जी, और दूसरा सोसाइटी की ताने सुनने पड़ते हैं। सोसाइटी वाले यूँ कहते हैं अरे इस पे नहीं होगा कुछ भी, ये तो बस अपने माँ बाप का टाइम बर्बाद कर रहा है। तो उसमें देखनी चाहिए ना। अभी धर्मेंद्र प्रधान ना तो इस्तीफा देंगे, है ना, कल वाला पेपर देख लो, हो जाएगा, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान का ये वाला नीट पेपर जो पहले लीक हुआ था, ठीक है, अब तो ये दोबारा एग्जाम हो रहा है, उसके बाद ही क्यों ऑफिस में आग लगी, उससे पहले क्यों नहीं आग लगी? इसका कोई जवाब देने वाला, है ना, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है, ठीक है। मीडिया वाले होते हैं, मीडिया वाले अभी गारंटी है मोदी जी एक नई पुल का उद्घाटन करेंगे, उस पर 2-3 पेंट होंगे, अभी रिबन काटेंगे, पूरे न्यूज़ चैनलों पे वही चलेगा। एक बार भी आपने कभी ये नहीं देखा होगा नीट पेपर के लिए अगर मोदी जी ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला हो कि नहीं बच्चों का भविष्य लग गया दाव पे, क्योंकि उन्हें परवाह नहीं है। उनका तो मानना ये है देश का युवा नहीं पढ़ेगा तो ही तो धर्म की राजनीति में बटेगा। अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो आप मेरे काम की राजनीति मांगोगे। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? प्रोटेस्ट तो बहुत बड़ा है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या ना दें, लेकिन हम इस मुद्दों को हर जनता के बीच, देश के आम जनता के बीच, देश के छात्रों के बीच ले जाते रहेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान कहीं ना कहीं अपने कुर्सी, मतलब जिन कुर्सी के लिए उनको चुना गया था, वो उस काम करने में सक्षम रहे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में ढंग से बिल्कुल काम नहीं किया और पिछले 12 सालों में शिक्षा व्यवस्था और खराबी हुई है। आप देख लीजिए, 140 से ऊपर पेपर लीक हुए, 80 से ऊपर पेपर में धांधली मिली गई है और इसमें सजा किसी को नहीं दी गई है, सबको छोड़ दिया गया है। तो जरूरी है कि हम इस मुद्दों को आज जनता के बीच ले जाएं और धर्मेंद्र प्रधान पे मतलब दबाव बना के वो अपनी कुर्सी का और गद्दी छोड़े। क्या नाम है आपका? अशोक। कहाँ से आए हो? मैं अभी वैसे तो उत्तराखंड से हूँ, दिल्ली आया हूँ, जॉब के लिए आया था एक्चुअली। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो मांग रहे हैं, देना चाहिए उन्हें? क्यों नहीं देना चाहिए? जो देखिए, उस बंदे ने जो हमें बोला है, जो इस देश की यूथ को बोला है, अगर यूथ की मांग है तो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इतनी जनसंख्या हमारे यूथ की है ऑब्वियसली बात है। अगर वो यूथ को इस तरीके से बोल सकते तो यूथ जब मांग रही है कोई चीज़ तो उन्हें भी देना चाहिए कि आप इस्तीफा दो, आपसे नहीं हो पाएगा भाई। आप अगर इस तरीके से आप हमारे यूथ को बोल रहे हैं, जो आने वाले इस देश के आने वाली जनसंख्या या आने वाले देश को संभालने वाली है, उसको तो इस तरीके से बोल रहे तो ज़रूर दीजिए प्लीज़। क्या क्या धर्मेंद्र प्रधान? देखिए, हमको कॉकरोच जनता पार्टी, हमको कॉकरोच बोला है, यूथ को कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच थोड़ी बोला जी, धर्मेंद्र प्रधान ने थोड़ी कॉकरोच बोला। जो भी है उनका सीन, आपको पता ही नहीं है प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है जी? आपको पता ही नहीं है प्रोटेस्ट? धर्मेंद्र प्रधान का नहीं पता है अभी, मतलब आपको पता ही नहीं है? अभी तो देखो, हम सीधे डायरेक्टली जॉब करके आए हैं, इसीलिए हमने स्पीकर बना रखा था उन्हें। नहीं तो आप आ रखे पेड़ हुए हो, कैसे बताइए ना, पैसे दे के बुलाया है क्या? नहीं, तो फिर आपको पता ही नहीं है? मैं देखो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए आया है हमने, हम क्योंकि जब से बना हुआ है, जब से। आप बोल रहे हो धर्मेंद्र प्रधान का कुछ पता ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं लोग? नहीं, वो नहीं पता मुझे, यही नहीं पता। तो फिर आए क्यों यहाँ पर? प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना हम। प्रोटेस्ट किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अपने यूथ को प्रोटेस्ट, अपने यूथ को सपोर्ट के लिए। पर यूथ को सपोर्ट कर रहे हो तो पता होगा क्यों सपोर्ट करना है, ये तो बताओ। ठीक है,
अब यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने यूथ के लिए जो हमने अभी एग्ज़ाम वगैरह लीक हुए हमारे नीट्स के अभी, उसको प्रोटेस्ट क्यों, हम अपनी जनता किसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम सपोर्ट तो करेंगे ना। आपको ये पता ही नहीं आप प्रोटेस्ट करने आए हो, आप स्पीकर हैं इनके। अरे वो तो कुछ भी बोल देगा, मान जाओगे क्या? बोल रहे हैं उसकी बात आप छोड़ो ना। वो बोल रहे हैं स्पीकर बना के लाए। अभी नहीं, यही नहीं पता क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है? क्यों नहीं पता है? नहीं, आप उकसा के बात निकलवाना चाह रहे हो क्या? उकसा रहे हो जानबूझ अपने के? लोगों से बात कर लो, मेरे को और कोई कहते उकसाने वाली बात है। बोलो कि आप इसका स्पीकर हो, आप इसलिए नहीं चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देने के लिए आए हुए हैं आप? अरे वो तो दोस्त है, दोस्त मजाक करता ही है, स्पीकर भी करने साथ में आए हुए हैं। आप बताओ, आप मजाक में, मैं नहीं मजाक में बोलता। अभी आपको तो पता होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। यस, मांग रहे हैं। देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। एक नीट, उनसे कोई पेपर कंडक्ट ठीक से कराया नहीं जाता। देखो हर जगह पेपर लीक की समस्या है, एजुकेशन की इतनी बुरी हाल है देश में, उस हिसाब से उनको तो देना चाहिए रिजाइन। इतने आवाज़ उठ रहे हैं, इतने हर स्टेट में प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर उनको फिर भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि क्या बताए, ये मेरे ना गद्दी की लालच, जो एक बार बैठ गया वो छोड़ना नहीं चाहेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स का जैसा गद्दी की लालच हो रखा, और कुछ नहीं। गद्दी की लालच लोगों में बहुत बुरी वाला होता है, इसलिए वो गद्दी, उन्हें पता है गद्दी छोड़ दूंगा, कोई पूछेगा नहीं मेरे को कि मैं कौन हूँ, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, कोई नहीं पूछेगा, इसलिए वो गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं। भले ही कितना बेशर्मी झेलना पड़ जाए, कितनी बेइज्जती हो जाए, वो छोड़ेंगे ही नहीं। भले ही कितना फ्यूचर खराब हो जाए देश का, छोड़ेंगे नहीं, कितने सुसाइड क्यों ना हो जाए। वही है गद्दी की लालच, पता है आपको। अभी पता नहीं था इनको कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और क्यों आए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? प्रशांत। बोर्ड भी ला रखे हैं, एक पोस्टर। चलिए, इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को? ऑब्वियसली देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? यार उनसे उनका काम हो नहीं पा रहा, तो देना चाहिए। तो अभी लगता है कि इस्तीफा देंगे? आई डोंट थिंक सो। इन लोगों में एक वो है, ढीठ पना होता है ना कि यार जो हो रहा है चलने दो, हम अपने हमारा काम जो है हम करें या ना करें। वो होता ना सरकारी नौकरी का एक जो इमेज है, भाई काम हो ना हो हम बैठे रहेंगे बस। कहाँ से आए हो? मैं यहीं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। तो अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जैसे सब लोग मांग रहे हैं, और आपने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देते हैं तो आप किसे चाहते हैं एक एजुकेशन मिनिस्टर बनाना? देखो कोई भी बनाओ, बस एक रूल स्ट्रिक्ट करो कि एक एक चीज़ जो होनी चाहिए वो एक अकाउंटेबल तरीके से होनी चाहिए। चाहे तुम जिसे भी बना दो, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जनता को ये मतलब नहीं है कि कौन बंदा बन रहा है मंत्री, जनता को मतलब है, स्टूडेंट्स को मतलब है कि वो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उसका एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जितना उन्होंने लिखा है वही आनी चाहिए, बस ये है। मैम क्या हुआ है, क्या हुआ बताइए तो। किन बच्चों ने सुसाइड किया, नाम बताओ। मेरे बच्चे ने कहा सुसाइड करने के लिए, मैंने समझाया बेटा मरना नहीं है, मैं खड़ी हूँ तेरे साथ, माँ हो गए। बात करता है, खुद के बच्चे मरेंगे तब पता चलेगा। नहीं, हमारे बच्चे जब कहते हैं कि माँ मैं मर जाऊंगा, दिल से पूछो क्या बीतती है। बच्चों को पढ़ाने में ना दिन रात एक मेहनत करनी पड़ती है, हरामजादे। बुलाइए, मेहनत करनी पड़ती, पसीना बहाना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए ना जिंदगी को तबाह करनी पड़ती है। आप लोग ना ऐसे लोगों को अटेंशन दे करके ना लाइमलाइट में लेके आते हो, ऐसे आदमियों को इग्नोर करना चाहिए। ये सब वायरल होने के लिए आया है यहाँ पे। बच्चों के दिमाग में अभी से तुम्हारी मतलब तुम लोग ऐसी बात डाल रहे हो कि ये जो यहाँ की सरकार है खराब है, सिस्टम खराब है। बच्चों के दिमाग में तुम अच्छी बातें डालने के बजाय तुम उन पेपर लीक कर देते हो, बच्चे का भविष्य पूरी तरह खत्म कर देते हो। तुम चाहते हो कि हमारे देश के हर युवा अनपढ़ रहे, जाहिल रहे। मतलब ऐसे बंदे आके पूछ रहे हैं। हाँ तो मैं तभी तो आई हूँ, मेरे बच्चे ने बोला कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा, थक चुका हूँ। रात भर जाके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। मेरे से पूछो, दिन रात मेहनत करके पैसे कमा के अपने बच्चों के लिए लगाती हूँ, अपनी ख्वाहिशें मारती हूँ। कर सकोगे तुम? मर्द होगे तुम, मर्द धर। जब आपको मोटिव ही नहीं पता, आपको मोटिव ही नहीं पता तो आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? जब आपको मोटिव ही नहीं पता, जिन बच्चों के लिए हम आए हैं, जिन बच्चों के लिए हम आए हैं, हम उन बच्चों की बात नहीं कर रहे। जिन बच्चों के लिए हम आए हैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अफजल गुरु की। उन बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम बात किसकी कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगा जाए, के इस्तीफे की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अफजल गुरु की, जो प्रोटेस्ट करता है, उमर खालिद के प्रोटेक्शन की बचाने के लिए आ जाता है। उनकी बातें करते हैं लोग, हाँ उनकी बातें करें। बच्चों का नाम नहीं पता, उमर खालिद का नाम ही नहीं पता है, देख लो।
उन बच्चों के नाम नहीं पता, उमर खालिद का नाम पता ही नहीं, उन बच्चों का नाम नहीं पता जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने सुसाइड किया, उमर खालिद के नाम पता है। प्रधान से इस्तीफा ना मांगे। उमर खालिद को अरे भाई बचाना कैसे है, वो बाहर कैसे निकालना है। मैं ये नाम ले रहे उमर खालिद का, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये ग्राउंड पर स्टोरी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना मांगे ये लोग? बिल्कुल मांगो भाई, बिल्कुल मांगो, बिल्कुल उमर खालिद को कौन बोल रहा है एजुकेशन मिनिस्टर बना? मैं कह रहा हूँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगो, बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मगर मैं अगर आपसे सवाल कर रहा हूँ तो आप मेरे को देशद्रोही बता रहे हो। मैंने जो वो भाई था, क्या नाम था उसका, पूछ लिया मैंने उससे पूछा, एक मिनट, मैंने उस भाई से पूछा कि क्या नाम है भाई, आपने दीपक शर्मा को सुअर बोला, तो एक तरीके की लिंचिंग है। आप रिपोर्टर, एज अ रिपोर्टर किसी को जज नहीं कर सकते। मेरी बात दीपक शर्मा भाई, रिपोर्टिंग करना, पकड़ के लोगों से सवाल पूछते करोगे क्या? हैं। बिल्कुल आप कैसे जज कर बिल्कुल, सकते हो? आप क्योंकि फोटो- पूरी मीडिया पर आप सवाल फोटो- खड़ा होता है, आप फोटो- पूरी मीडिया पर आप सवाल फोटो खड़ा होता क्या है। जो आप जज करोगे, मैं पूछ रहा हूँ, आपको लेकर आए, आपको लेकर आए, उसके पास डिग्री, आपको बीजीएमसी की डिग्री है ना उसके पास। डिग्री से कोई पत्रकार नहीं बन जाता, देश के लिए काम करना पड़ता है, देश के लिए काम करना पड़ता है। आप जनता नहीं है, जनता काम नहीं करेगी, जनता ऑथराइज्ड है, सिविलाइज्ड है और सर्टिफाइड है। आप कैसे जज कर सकते हो कि वो नहीं करेंगे? वो व्यक्ति लोगों को परेशान कर हिंदू मुस्लिम कर प्रोटेस्ट करता है, उसको सपोर्ट करने आ रखा है ये। हाँ, यहाँ पर ये काम चल रहा है क्या? बात क्या है? जबरदस्ती अलग ही माहौल बना रहे हैं, बिल्कुल अलग माहौल बना रहे हैं कि वो कर रखे, वो कर रखे। हाँ बिल्कुल, उमर खालिद। अभी ठीक है, उमर खालिद की बात हुई थी, पिछले प्रोटेस्ट में हुई थी, लेकिन इस बार के प्रोटेस्ट में कोई उमर खालिद की बात नहीं कर रहा। जबरदस्ती उमर खालिद के मामलों को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जो इनका हिंदू मुस्लिम का काम नहीं चलता है। मैं तुम्हें बता दूं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे सिर्फ मॉब लिंचिंग करने आते हैं और लोगों को भड़काने आते हैं, ये करने आते हैं ये लोग। ये लोग हैं, ये याद होगा कि उमर खालिद को आप डिसाइड नहीं कर सकते हो जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक कोर्ट उसे दोषी नहीं ठहराएगा। आप कोई नहीं होते हैं, आप खुद कोर्ट नहीं है कि आप उमर खालिद को आतंकवादी दे दें। उमर खालिद को छोड़ो, उसे साइड करो। बात चल रही है आज पेपर पर, नीट पेपर पर उमर खालिद की बात नहीं चल रही है, और जो लोग ये बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं। पिछले प्रोटेस्ट में हुई थी, ठीक है, पिछले प्रोटेस्ट में लोगों ने बात करी उमर खालिद की, जिनने करी, हमने भी बात करी, लोगों को नहीं पता था। लेकिन आज पिछले प्रोटेस्ट में इतने स्टूडेंट नहीं थे, इस बार स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। मैंने बात करी है, जयपुर से लोग आ रखे, रोहतक से लोग आ रखे, स्टूडेंट आ रखे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं मांगेगा? बिल्कुल मांगना चाहिए यार, और मेरे को तो काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारे देश के लोग, युवा बाहर निकले हैं। निकलते पहले भी थे पर उन्हें दबा दिया जाता था, पर ये जो चीज़ हुई है ना, ये क्यों हुई है? पहले प्रोटेस्ट में इतने लोग नहीं थे, ऑल ओवर इंडिया जाके इकट्ठा किया गया है लोगों को, और समझाना ज़रूरी है, सरकार को बताना ज़रूरी है कि यार आप वहाँ बैठे हो ना, तो यार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब मेरे से एक जने ने पूछा कि यार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? ठीक है, आप यार उस जिसने पेपर लीक करा उसका मांगो, पर उनको कौन समझाए कि भाई एक, हाँ, एक नहीं हुआ है, 80 बार माफ किया है, 80 बार माफ किया है, 81वीं बार जाके बंदा इस्तीफा मांग रहा है, तो क्या गलती कर रहा है? इतने में तो ना, एक हम तो चलो हमें तो कॉकरोच कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान तो दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ रहे हैं। इतने में ना कीड़ों को शर्म आ जाती है, इतने में कीड़े को शर्म आ जाती है, वो डूब के मर जाता है। मैंने तो यूपी पुलिस का पेपर दिया है, अभी जो हुआ था उसके, वो लीक तक हुआ, वो लीक हुआ, उसका वो कैंसिल हुआ, उसके बाद फिर मैंने पेपर दिया ही नहीं जो लीक हो गया। ये सिचुएशन है आज के टाइम पे। नौकरियां 20-20 लाख में बिच रही हैं। आप यूपी दरोगा उठा लीजिए, अगर आपके पास पैसा है आप जाइए एग्जाम सेंटर के अंदर, आपके पास एक आदमी बैठेगा, आपको आंसर बताएगा, बस आपको टिक लगाना, आपका सिलेक्शन हो गया। ये चल रहा है, ये भ्रष्टाचार। यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं जबरदस्ती का आकर। पेपर पर बात हो रही है, पेपर लीक पर बात हो रही है, उस पर बात नहीं कर रही है। किसी ने किसी को सुअर बोला, आप उस पत्रकार पर सवाल कैसे खड़े कर रहे हो, ये सारी बातें हो रही हैं। नहीं यार, ये चीज़ें तो गलत है। देखो, सिंपल सी बात है, मुद्दे पे बात करनी चाहिए। अभी मैं भी उठ के बोल दूं कि मोदी जी ने भाषण सही नहीं दिया, मोदी लोग मर गए, या मोदी जी ने ये नहीं किया, यूएस की नेवी ने इंडियन नेवी के तीन लोग लोकल पब्लिक मार दी, मोदी जी हाथ मिला रहे, बोला जा सकता है, पर क्यों बोलना है यार? अभी जो हमारा काम बनता है, हम नीट पेपर लीक पे बात करें, हम एसएससी फ्रॉड पे बात करें, हम बात करें यूपी पेपर लीक पे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरी मौसी के लड़के ने 2023-24 में जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, वो एग्जाम दिया, बहुत कॉन्फिडेंस लग जाएगा, और लग जाता, क्योंकि वो सीआरपीएफ में लगा बाद में। ठीक है, 15 दिन बाद पता चलता है कि भाई पेपर लीक हो गया। प्रोटेस्ट करने गया था यहाँ से लखनऊ, उसके पापा की कोई खास नौकरी नहीं है, 10-15 हज़ार पे घर चलाते हैं, अकेला बंदा क्या करता, मेहनत करनी थी,
कंसेंट्रिक्स में जॉब करता था, MNC गुड़गांव में, वहां से छोड़ के आया था कि मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं सरकारी नौकरी का पेपर निकालूंगा। तो सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप यार सपोर्ट करो ना यार, इतना नहीं कर सकते यार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। तो मेलोडी लेकर आए हो आज? जी सर। तो मेलोडी में अभी ले लेता हूँ। मेलोडी आप समझे होंगे चर्चा में क्यों है? इशारा ही काफी होता है। मेलोडी बहुत ज्यादा हाइप में है। जी बिल्कुल। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोग मांगने आए हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, बैठे रहेंगे कुर्सी पे? सर बात इस्तीफे की नहीं है, बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आप सब लोग उसको एक तरफ लेकर जा रहे हो, एक एजेंडा बना रहे हो, इस्तीफा दो इस्तीफा। बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। अगर हमने आपको किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपर करो। अब अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर है तो इतनी तो आपको देखना चाहिए ना कि हाँ भाई बच्चों का फ्यूचर दाव पर है। और उसके बाद तो ये भी है कि भाई हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस कम है, उसे बढ़ाओ। आप लोग स्कल्पचर्स बना देते हो, आप लोग बाकी चीज़ों पे खर्चा कर देते हो, आप लोग करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देते हो, प्रचार प्रसार में कर देते हो। अगर इतना ही पैसा आप लोग कॉलेजेस वगैरह बनाने में खर्च कर दो तो क्या उसमें बच्चे नहीं पढ़ेंगे? और हमारे देश में तो मेजॉरिटी भी हिंदू है, तो क्या उनका भला नहीं होगा? और अभी जिन बच्चों ने सुसाइड भी करी वो कौन से मुसलमान थे? वो भी तो हिंदू के ही थे। लेकिन अगर ये बात पब्लिक ही नहीं समझेगी तो गलती तो है ना। मतलब हिंदू मुस्लिम ना कर ये इस समय पॉइंट है कि इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान। इस्तीफा की बात नहीं है कि भाई अगर तुम्हें किसी पोस्ट पर बिठाया गया तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए। कहाँ स्टडी करते हो? मैं यहीं पे रहता हूँ, उत्तम नगर में। उत्तम नगर में? जी सर। अभी क्या कर रहे हो स्टडी? अभी तो सर मैंने पीजी का पेपर दिया था, उसका रिजल्ट आ चुका है। अभी सेकंड कट ऑफ का वेट कर रहा हूँ सर। सेकंड कट ऑफ का वेट कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई जयपुर से आ रखा है, कोई रोहतक से आ रखा है, कोई चंडीगढ़ से आ रखा है, मतलब बहुत दूर दूर से इस बार स्टूडेंट्स आए। और धर्मेंद्र प्रधान अभी भी इस्तीफा नहीं देते तो फिर उसके बाद आगे क्या करेगा देश का युवा? देश का युवा तो मैं सर ये कहना चाहूँगा कि भाई देश के युवा को अपने इलाके से खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पहले से पॉलिटिकल पार्टीज़ है आप सिर्फ उन्हें ही मतलब वोट दो। अपने एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, अपने एरिया में खुद पार्टिसिपेट करो, ताकि इन्हें पता चले कि जब हम नीट का या किसी और चीज़ का एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें कंपटीशन कितना है। ये लोग अनएजुकेटेड हैं, इन्हें लिटरेसी का मतलब नहीं पता होता, इन्हें ये नहीं पता होता कि हाँ सुभाष चंद्र बोस और सुभाष चंद्र पैलेस में क्या डिफरेंस है। ऐसे लोगों को हमने कहाँ पर बिठा रखा है, मतलब अपना सीएम बना रखा है, पीएम बना रखा है। तो गलती कहीं ना कहीं हम लोगों की ही है। हम लोग एजुकेशन के पीछे इतने पागल हो चुके हैं, हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि हम अपने एरिया के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो यही नहीं देख पाते कि हाँ हमने कॉमर्स लिया या हमने साइंस लिया तो हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जबकि कहीं ना कहीं गलती यही है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स पे ध्यान दे लो, क्योंकि आप जिस कॉलेज में पढ़ोगे, जो इंस्टीट्यूशन आप बनाओगे, वो सारे के सारे बनाएगा तो पॉलिटिशियन ही ना। लेकिन ये बात समझने के लिए राजी नहीं है लोग बाग। चलो बिल्कुल, आप भी एक बोर्ड ला रखे हो, दिखाइए। इनके रूल है, रूल नंबर 1 है कि अंधभक्तों से बहस कर कर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। और एक जोकर वाला इमोजी, तो जोकर कौन है ये? वही लोग हैं, उनको पता है हम जोकर है, बस उनको साबित नहीं कर पाते वो अपने आप को। अब वो फ्लैग गलत बात। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नहीं सुन पा रहे। हाँ, उनके इस्तीफे को अगर कोई मांग रहा है और वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। चीज को गलत तरीके से दिखा रहे हैं। ये लोग कोशिश कर रहे कि होना चाहिए वो, और इसे गलत। तो एज भी ज़्यादा नहीं लग रही मुझे। हाँ, मैं स्कूल में हूँ, अभी 12th कर रहा हूँ। समझ में आ गया अभी से कि अंधभक्त कौन है। और सोशल मीडिया अभी पे आगे सब क्या पता लग करने का जाता सोचा है। है? अब CUT का पेपर दूंगा, जो लीक हो गया था अब की, तो अब लीक हो गया, प्रे करी जाएगी कि लीक ना हो। ना हो मेरी, नहीं तो मेहनत वेस्ट चली जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। देना भी चाहिए, जिसने करा उसको भी पकड़ना चाहिए। क्यों हो रहा है ये इतना सब कुछ? चलिए देखिए, बिल्कुल बात सही है कि जो लोग जानकर भी बिल्कुल अनजान बन जाते हैं उन्हें अंधभक्त कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।